नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कुणाल कटारिया, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी के सेशन में। बच्चों, इफ के इज नियर, कंसेप्ट तो होना ही है क्लियर। अगर आप एवरी वीडियो देख रहे हो बच्चों, कंसेप्ट आपको समझ रहे हैं और ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करने के साथ पूरा सब्जेक्ट ऑल क्लियर करना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है, टॉपर बनना है। अगर ऐसा आप कुछ सोचते हो भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन का, जिसका नाम है के। ओके, प्ले स्टोर पर जाके आप टाइप भी कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बच्चों, वी आर अवेलेबल ऑलमोस्ट ऑन ऑल सोशल मीडियाज, तो फटाफट से फॉलो करो और एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरा कोर्स डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करना, सो दैट आपका नॉलेज सिर्फ कंसेप्ट के लिए नहीं, पूरा सब्जेक्ट ऑल क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले की कंसेप्ट अगर आपने नहीं देखे होंगे, ऊपर आई आपका सजेशन में दिख रहा होगा आई बटन, फटाफट से क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। और अब तक जितने भी कंसेप्ट दिए हैं उसमें रेडी है। एवरी डे 7 PM आपको नया कंसेप्ट मिलेगा। और आज हम कंसेप्ट दे रहे हैं जिसका नाम है बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। दो कंसेप्ट देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है बैड डेब्ट्स। करते हैं शुरुआत। बच्चों, बैड डेब्ट्स पहले तो डेब्ट्स वर्ड का मीनिंग सुनते हैं, क्योंकि बैड ये वर्ड तो हमने बचपन से सुना है, स्कूल टाइम से सुना हुआ है। ठीक है, गुड और बैड। नाउ डेब्ट्स का मीनिंग क्या? अगर मुझे किसी से पैसा लेना है, ठीक है, सपोज किसी से पैसा लेना है तो उसे क्या बोलते हैं यार? डेटर। एग्जैक्टली बच्चों, हमने प्रीवियस कंसेप्ट में ही देखा था, DEBTORS। डेटर्स मीन्स अ पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी। ठीक है, और उससे जो पैसा लेना है उसे बोलते हैं डेब्ट्स। कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे 12,000 रुपीज़ लेना है, तो ये हो गया मेरा डेब्ट्स, इतना अमाउंट मुझे लेना है। ठीक है बच्चों, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे 2 कस्टमर है। ठीक है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे कस्टमर है, लेकिन 2 स्पेशल कस्टमर, एक का नाम है नीरव और दूसरे का नाम है विजय। बच्चों, आपने न्यूज़ में भी सुर्खियों में इनका नाम सुना होगा, एकदम वंस अपॉन अ टाइम हेडलाइन में हमेशा इनका नाम रहता था, नीरव और विजय। ठीक है, नहीं पहचाना? ठीक है, मैं दिखाता हूँ कुछ देर में। सो नीरव और विजय ये मेरे 2 कस्टमर है और मैं उनको हमेशा क्रेडिट पे गुड्स देता था और उनसे पैसे भी टाइम टू टाइम आते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे दिन चल रहे थे। लेकिन जो न होना था वो एक दिन हो चुका, अनहोनी हो गई। नीरव से मुझे 12,000 रुपीज़ लेना बाकी था और विजय से 9,000 रुपीज़ लेना बाकी था। और हुआ ऐसा, दोनों का दिवाला निकल गया। हम लुट गए, हाँ लुट गए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, नीरव और विजय बोल रहे हैं कि हम लुट गए, हम अब बैंकरप्ट हो गए। उसके लिए अलग अलग नाम है भाई, लुट गए जैसे मैंने बताया। बैंकरप्ट इज अ प्रॉपर वर्ड, बैंकरप्सी भी बोलते हैं उसे, मतलब डूब जाना। साथ में इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो जाना। बच्चों, इंसॉल्वेंट मतलब क्या? अगर किसी पर्सन का लोन ज़्यादा हो जाता है उसके एसेट्स के कंपैरिजन में। एसेट मतलब प्रॉपर्टी। भाई मेरे पास 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है और 10 करोड़ का लोन है, इट मीन्स लोन ज़्यादा है ना, तो मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा। और हाँ, इंसॉल्वेंट ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता भाई, उसके लिए कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है। ठीक है, सो मैं मन में आशा रखे था कि इनसे पैसे मुझे मिलेगा, एक ना एक दिन पैसा मिलेगा। लेकिन भाई कोर्ट में केस चल रहा था और फाइनली एक दिन आया जिस दिन ये यार, हाँ यही विजय माल्या और नीरव मोदी, इनको डिक्लेयर कर दिया इनसॉल्वेंट या फिर यू कैन से बैंकरप्ट। ठीक है, दिवाला निकल चुका है, त्याला मराठीत दिवाळखोरपण म्हणतात। ठीक है, और जिस पर्सन का दिवाला निकल चुका है बच्चों, उन लोगों से हम पैसे नहीं मांग सकते। कुछ नहीं भाई, हम उस पर केस भी फाइल नहीं कर सकते, भूल जाओ, वो पैसे डूब गए। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मेरे पैसे डूब गए। सो अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। ओके, अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स। तो ये पैसे डूब गए, तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी करनी पड़ेगी भाई, प्रॉफिट हो या लॉस जो भी है हमें अकाउंटिंग में तो दिखाना पड़ता है। सो बैड डेब्ट्स बच्चों नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये भी हम फ्यूचर एपिसोड्स में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए याद रख लो कि बैड डेब्ट्स ये हमारा लॉस है। ओके, और हमेशा एक्सपेंस या लॉस को डेबिट दिया जाता है। तो अकाउंटिंग में जब हम एंट्री करेंगे तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट देंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट देंगे। ठीक है, और हाँ, ये गम हमें किसने दिया? बैड डेब्ट्स ये बहुत बड़ा गम है, और अगर कोई गम होगा तो गम को हम देंगे डेबिट। लेकिन ये गम देने वाला कौन है? ये गम देने वाला है हमें नीरव। ओके भाई, एक गम दिया नीरव जी ने, जी काई का भाई पैसे डुबा के गया नीरव्स अकाउंट। ठीक है, इसने गम दे दिया 12,000 रुपये का। और साथ साथ विजय भाई ने
विजय भाई ने पैसे डुबा दिए 9,000, तो सेम किस्सा, पैसे डुबा दिए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, हमारे पैसे डूब गए तो बहुत सारा लॉस हो गया। लॉस होने के बाद हमेशा एंट्री में दिया जाता है डेबिट टू, किसको क्रेडिट दे, इसके पीछे पर्दे के पीछे कौन है भाई? पर्दे के पीछे है विजय माल्याज अकाउंट। नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, विजय अकाउंट, दैट्स इट। ठीक है, सो ये अकाउंटिंग एंट्रीज होती है बच्चों। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद वाले लोग हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं। कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन हाँ, मन में एक उम्मीद थी, मेरा पैसा आएगा, मेरा पैसा आएगा, मेरे करण अर्जुन आए ना आए, लेकिन मेरा पैसा आएगा, ये उम्मीद थी। और हाँ, यही उम्मीद की वजह से एक दिन आया फाइनली, ब्राइट डे, जिस दिन फाइनली ये जो नीरव मोदी, उनकी प्रॉपर्टी बेच के कुछ पैसा रिकवर हुआ। ओके, नीरव की प्रॉपर्टी बेच के कुछ पैसा रिकवर हुआ, और उससे मुझे फॉर एग्जांपल 6,000 रुपीज मिल गए। टोटल तो 12,000 लेने थे, इतने नहीं मिलेंगे, ठीक है ना भाई, ऐसे भी तो पूरे डूबे हुए थे, जितना मिल रहा है फायदे की बात है। सो हमें नीरव के प्रॉपर्टी बेच के 6,000 रुपये मिल गए, रिसीव हुए। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल रहा है? कैश। ओके, कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट को दे देंगे डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इन, हमारे पास कैश आ रही है। टू, भाई ना दिए तो नीरव ने, लेकिन नीरव का नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। उसका नाम लिखने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि हमारे लिए तो वो तभी खत्म हो चुका था जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो गया था, जिस दिन वो डूब गया था, उसी दिन हमारे लिए नीरव खत्म हो चुका था, और हमने उसको क्रेडिट देके खत्म कर दिया था उसका चैप्टर। लेकिन पैसे मिल गए भाई, मेहनत की कमाई होती है एट द एंड भाई, इंसाफ तो होता है कभी ना कभी। तो कैश मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, सो इन शॉर्ट, बैड डेब्ट्स मतलब क्या? द अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, या फिर डेटर, जिससे पैसे लेने थे वो इरिकवरेबल हो गए बिकॉज द पर्सन बिकेम इंसॉल्वेंट, दैट इज बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब क्या? द अमाउंट विच वी ऑलरेडी कंसिडर एज बैड डेब्ट्स, जो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिए बैड डेब्ट्स, नाउ रिकवर्ड। अब शायद उनके पास पैसे आ गए, शायद उनकी प्रॉपर्टी बेच के पैसे आए, जो भी था, नाउ रिकवर, अब रिकवर हो गए, उनको लॉटरी लग गई, जो भी रीजन है, हमें पैसा मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, ये फायदे की बात है, इसलिए इसको क्रेडिट आया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए फटाफट यार सब्सक्राइब कर लो डियर। इफ यू सब्सक्राइब द चैनल डियर, कॉमर्स में हो जाओगे डेफिनेटली ऑल क्लियर। टेक केयर, बाय बाय।